हेलो। हम भरत तिवारी बोल रहे हैं। तो भगत सिंह को भी लोग मेंटल ही कहते थे। कभी कभी कुछ आवाजें चली जाती हैं, लेकिन उसके पीछे छोड़े गए सवाल लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। हमारे सामने एक ऑडियो क्लिप आई और दावा किया जा रहा है कि ये बातचीत भरत तिवारी और पत्रकार के बीच हुई एनकाउंटर से कुछ समय पहले। आइए पहले ये ऑडियो क्लिप सुनते हैं, उसके बाद चर्चा में घुसेंगे। हेलो। हाँ जी, हेलो जी, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। के हम भरत तिवारी बोल रहे हैं। आप एक शेयर किए हैं अपने न्यूज पे, उसके बारे में कुछ जानकारी किए हैं कि कैसा युद्ध चल रहा है? कौन चीज? बिहार पुलिस से जो फायरिंग हुआ है कल और आज युद्ध चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है इसे तो। अच्छा, तो हम ही कर रहे हैं, लेकिन किस लिए कर रहे हैं आप तो शेयर किए, लेकिन कुछ जानकारी पता किए हैं कि क्यों हो रहा है? जानकारी तो बिहार पुलिस का, वो भोजपुर पुलिस का प्रेस विज्ञप्ति है, उसमें तो सारा चीज लिखा हुआ है। आप ये जानते हैं कौन लड़ाई चल रहा है? कौन सा? क्रांतिकारी युद्ध चल रहा है। आज से नहीं चल रहा है, 2 साल से चल रहा है। इस देश का सिस्टम बदलने का पूरा बिहार सरकार से चल रहा है। आज से नहीं, 2 साल से। ये क्या चल रहा है मालूम है? कि पूरे समाज और देश में जो भी नेता मंत्री विधायक है, अधिकारी है, चाहे वो किसी दल का भी हो, कोई अगर चुनाव जीतने के लिए सिर्फ घोषणा ना करे, घोषणा अगर करना हो, वादा करो समाज के साथ तो चुनाव के समय या कभी भी, तो उसको पूरा करना पड़ेगा। देश के आगे ना कोई समाज, ना कोई दल, ना कोई राजनीतिक पार्टी, ना कोई अपना ना पराया। हम अपना घर कभी नहीं देख रहे हैं महाराज। बिल्कुल सही बात है। देश के सामने सब कुछ फीका है, कुछ है नहीं, न जाति न पार्टी। ऐसा जो हम कर रहे हैं, ये क्रांतिकारी युद्ध इतिहासों में होता है, ऐतिहासिक कार्य हो रहा है, समझे? अचानक क्यों ऐसे फिर गए आप? और ये मैटर शुरू हुआ, यहाँ पे सीएम आने वाला था नीतीश कुमार। सब हम ही काम देख रहे हैं, तो सब काम क्या देख रहे हैं, तो मतलब कि सारा विकास के कार्य ऐसे कराना चाहिए, निस्वार्थ भाव में रहता है। यहाँ पे ये कराना चाहिए, समाज से जो मांग हुआ हमको सब लोग बताया, जाके अपना सब दिए हैं। तो इसी में प्लान कैसे हम मांग और किए कि सब कार्य होना चाहिए, तो इसी में प्लान कैंसिल कर दिया, सब चल गया वहाँ पे आपका जगदीशपुर तरफ कोई हरी गाँव में। ठीक है, हरी गाँव में हम बहुत सारा काम लड़के करवाए, बहुत सारा काम 2 साल में लड़के करवाए। और बहुत ये नहीं है कि केवल गाँव के लिए, समाज के पूरे सभी जगह के लिए चल रहा है। वहीं से कार्य ये हुआ। हम कुछ करना भी चाहते थे देश के लिए। सुनिए, ऐसा नहीं है कि वो कुछ मौका हम ढूंढ रहे थे कि कोई कहीं से मिलेगा तब ना। बिल्कुल बिल्कुल, वहीं से मिल गया, कुछ करने के लिए वहीं से मिल गया। बिहार का मुख्यमंत्री नहीं आया, सब काम छोड़ दिया, नहीं करेगा तो तुम सब पछताएगा, क्रांतिकारी युद्ध होगा। तो अपना वो प्रशासन बता दिया, बिहार सरकार बता दिया कि मेंटल है, तो ये है। तो कुछ ना, तो भगत सिंह को भी लोग मेंटल ही कहते थे। बिल्कुल सही बात है। सब लोग यहाँ जितना भी क्रांतिकारी लोग इस देश में हुआ है, अभी जो हम कार्य कर रहे हैं ना, 1947 जब देश हमारा आजाद हुआ था, उसके बाद अभी तक ऐसा कार्य, ऐतिहासिक कार्य और क्रांतिकारी युद्ध ऐसा नहीं हुआ है। आप जो हम जैसा कर रहे हैं, भेजेंगे लिंक, आप देखिएगा, सब आप समझ जाइएगा। आपने इस कथित बातचीत के महत्वपूर्ण अंशों को सुना। अभी इस बातचीत को सुनते हुए एक सवाल बार बार मन में आता है, क्या उन्हें अंदाजा था कि आने वाले दिनों में सब कुछ बदल सकता है? इन शब्दों के पीछे सिर्फ एक बातचीत नहीं, बल्कि एक सोच, एक संघर्ष और एक दावा भी सुनाई देता है। आज वह खुद अपनी बात रखने के लिए हमारे बीच नहीं है, लेकिन यह रिकॉर्ड हुई आवाज अब भी कई सवाल खड़े कर रही है। क्या यह सिर्फ एक सामान्य बातचीत थी या इसके पीछे कोई बड़ी कहानी छिपी हुई है? सवाल अभी भी वहीं खड़ा है। जिन मुद्दों की बात इस ऑडियो में हो रही है, क्या उन पर कभी खुलकर चर्चा भी होगी? सच क्या है, इसका फैसला जांच और तथ्यों से होगा, लेकिन सवाल उठाना भी जरूरी है और हम लोग का सवाल उठाना भी बनता है। कई बार इतिहास जवाब से नहीं, सिर्फ सवालों से लिखा जाता है, और शायद यही वजह है कि ये ऑडियो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। आवाजें तो खामोश हो सकती हैं, लेकिन सवाल नहीं। आज हम मजाक की बात देखिए कि जो वहाँ के एसएचओ साहब थे, राजेश मलाकार जी, उन्होंने मीडिया को स्टेटमेंट में क्या दिया कि उसकी किस्मत थी तो वो मर गया। इतना गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट मीडिया के सामने, जनता के सामने एक पदाधिकारी दे तो क्या होगा? और उन्होंने बाद में, यहीं पे नहीं, बाद में एक कंप्लेन भी दायर किया और उसमें लिखा गया कि हथियार तो फेंक दिया था भरत तिवारी ने, लेकिन उसके बाद हमारी तरफ दौड़ के आया और हथियार उठाने की कोशिश की। उस दरमियान हम लोगों ने सेल्फ डिफेंस में गोली मार दी। ये मजाक नहीं तो और क्या चल रहा है? वीडियो सबके सामने है, सब लोग देख रहे हैं। वीडियो में गन फेंका गया और सबसे नजदीक कौन है? पुलिस है। तो उसमें कौन गुनहगार है, कौन सही है, कौन दोषी है, अब ये तो जांच का विषय आता है। मुझे लगता है, अच्छा एक और मजाक की बात देखिए कि इसमें इन्वेस्टिगेशन भी कोई और नहीं करेगा, पुलिस डिपार्टमेंट ही करेगा। खैर, हम लोग उंगली उठाने वाले नहीं है इस पे कि पुलिस की, हम लोग को मतलब पुलिस की जांच पर शक नहीं है, लेकिन इन्वॉल्वेशन जो है
अदर एजेंसीज की भी इसमें होनी चाहिए। अच्छा, एक मजाक और कभी कभी समझ में आता है, ये मजाक ही लगता है इसलिए ये बात हम लोग की हो रही है। कई बार तो ऐसा होता है कि कई कांड हो जाते हैं और सिर्फ ये सांत्वना दे दिया जाता है कि जांच होगा, जांच होगी, उससे जो निष्कर्ष आएगा उस पर एक्शन होगा, लेकिन ऐसे ही केसेस पेंडिंग पड़े रह जाते हैं। कुछ दिन आंदोलन चले, लोग भी ठंडे हो गए, मामला भी ठंडा हो गया, सरकार ने जांच बैठाना था बैठा दिया, वो चीजें हो। खैर, आपकी क्या राय है इस पूरे मामले में? निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, बातचीत करें, वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा इन बात जो ये ऑडियो क्लिप मिला है ये लोगों तक पहुंचे, बातचीत समझ में आए। और अपना और अपनों का ख्याल रखिए, कहीं बाद में काश कहने वाला अफसोस ना हो। मैं हूं मुकेश शर्मा और आप देख रहे हैं अनसेंसर्ड बाय मुकेश। जय हिंद।